हेलो एवरीवन। हम अभी बुक रीडिंग कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि डेली हम बुक्स में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप उनके नोट्स बना सकते हैं। ये सेशन बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा। और उसके अलावा जो भी लोग इसमें से कुछ बेनिफिट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट बुक जो हम हमारी शुरुआत हम करने वाले हैं वो है आलस्य का मनोविज्ञान। आलस्य का मनोविज्ञान, इस बुक के ऑथर है मोहम्मद शकील। अब इस बुक के इस बुक का जो पर्पस है वो है ये बताना कि क्यों हम लोग आलसी होते हैं, जो भी हमें काम करना होता है उसमें, और हमारे आलस्य की वजह से क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं और कैसे हम अपने आलस्य को ओवरकम कर सकें। तो जितनी भी कुछ मेन चीजें हैं वो हम शेयर करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इस बुक के अंदर, आपके पास वक्त कितना है, हाउ मच टाइम डू यू हैव। तो आप देखें कि आप अगर 8 घंटे पढ़ाई करते हैं और 8 घंटे आप सोना खाना पीना इन सब में अगर आपका जाता है तो भी आपके पास और 8 घंटे बचते हैं। ठीक है, तो वो 8 घंटे आपके कहाँ जा रहे हैं। जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपके 4 5 और 6 आवर्स उसमें जाते हैं, 2 घंटे आपकी ट्यूशन में जाते हैं। इसके अलावा आपका जो भी डे टू डे वर्क, मतलब जैसे सोना खाना पीना इन सब में आपके 8 आवर्स गए, बाकी का टाइम आपका कहाँ गया। तो बेसिकली आपको टाइम का अपना कैलकुलेशन करना कि मेरे जो एक्स्ट्रा आवर्स है वो कहाँ जा रहे हैं। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो 8 आवर्स आपने जॉब के लिए दिए, तो बाकी टाइम आपका कहाँ गया। तो बेसिकली अपने टाइम का चेकलिस्ट अगर आप रखें तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम होता है जो आपका ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, वेस्ट थॉट्स में, सोशल मीडिया पे, आलस्य करने में, या सिर्फ सोचते रहने में, ओवर थिंकिंग में, किसी के साथ टाइम पास करने में। तो या ये जो आपका समय है जो आपका जा रहा है, उस समय को आप यूज कर सकते हैं कितनी सारी एक्टिविटीज के लिए। जैसे आप बुक रीडिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, आप कोई नई स्किल सीखने के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपका काम है उसको आप इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपना चेकलिस्ट उस हिसाब से बनाएं कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है और मेरे पास कितना एक्स्ट्रा समय रोज हो सकता है जो मैं निकाल कर उन सब चीजों को अलोकेट कर सकूं जो मेरे लिए अभी यूजफुल है। और अगर आप ये चीज करते हैं, अगर आप ये चीज करते हैं तो आप जो चीज अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे, शायद आपके बहुत सारे ऐसे सपने, बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें, बहुत सारे आपके वो चीजें थी जो जिनके लिए आपको लगता था मेरे पास समय ही नहीं है ये चीज करने के लिए, आप सडनली रियलाइज करोगे कि समय तो है। So basically, you will get extra hours every day. You will feel that you are getting extra hours just by having the checklist of time. तो ये आप जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास वक्त कितना है और उसके बाद आपको आपके टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट, कि अगर आप अपने आप को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो टाइम भी मैनेज हो जाता है। तो ये सब चीजें कब होंगी, जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। पहले तो आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, चाहे 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करना होगा। अच्छा,
उसके बाद फिर है थर्ड चैप्टर, इसमें एनर्जी। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास टाइम कितना है, सेकंड चैप्टर है प्रोडक्टिव टाइम कैसे आप यूज करें, टाइम मैनेजमेंट करें। थर्ड चैप्टर है इसमें एनर्जी। एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्टिव कैसे रहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम की कमी है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती है। एक्चुअली हमारे पास एनर्जी की कमी होती है। जब हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए, तो बेसिकली हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि अभी हमारे पास वो चीज करने की एनर्जी नहीं है। तो अगर हम अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखें, तो फिर हमारा जो है, कभी ये हमें फील नहीं होगा कि हमारे पास टाइम की कमी है। अब वो कब होगा, जब हम अपनी एनर्जी को पहले समझें कि मेरी एनर्जी जा कहाँ रही है पूरे दिन में, और ऐसे मेरे एनर्जी सकर्स कौन से हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हम पूरे दिन में करते हैं जिससे हमारी एनर्जी सक हो जाती है, या हम ऐसी कोई चीज सोचते हैं जिससे हमारी पूरी एनर्जी सक हो जाती है। अभी एनर्जी निकल जाएगी पूरी, अगर एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी, तो फिर कैसे, जब हमें जरूरत होगी तब हम कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको। तो एनर्जी जो है उसको अपना राइट यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको समझना होगा कि हम अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ दे रहे हैं, और कैसे हम जो है वो अनप्रोडक्टिव चीजों में से अपनी एनर्जी एनर्जी को सेव करें, ताकि हम उसको प्रोडक्टिव चीजों में लगा सकें। इससे हमारा क्या होगा, क्या हमारा इससे टाइम सेव होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्या इससे हमारे टास्क जो है, हमारा काम इम्प्रूव होगा? हाँ, इससे हमारा काम भी इम्प्रूव होगा। क्या इससे हमारे रिलेशंस इम्प्रूव होंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि अब तक क्या हो रहा है, हम जहाँ हमारी एनर्जी बहुत जा रही है, तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है वो बहुत लो हो जाता है। एनर्जी हमारी चली जाती है, मतलब क्वालिटी ऑफ थिंकिंग हमारा लो हो जाता है। तो जब हमें, इवन इफ हम किसी के साथ जब बात करते हैं, तब भी हम उस एनर्जी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक तो लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ एनर्जी, एंड दूसरा क्वालिटी हमारा जो है ऑफ थॉट्स ऑफ एनर्जी वो इतना करेक्ट नहीं होता है। दैट्स वाई हम बहुत लो फील करते हैं, अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को मैनेज करेंगे, अपने टाइम को, अपने आप को, एनर्जी को, तो हम जो है वो प्रोडक्टिव टास्क भी कर सकते हैं, अपनी अपनी जो है वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हैं, और हमारे रिलेशंस भी इंप्रूव हो सकते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो सकती है। अब इसमें ये सब तो चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इसमें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैं अपना ऐड करके शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अ, जो जो इसमें से मुझे पॉइंट्स अच्छी लगेंगे वो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो आपसे वो पॉइंट्स भी शेयर करूं। अच्छा, फोर्थ जो चैप्टर है इसमें वो है डोपामाइन। नाउ डोपामाइन जो है वो एक केमिकल होता है जो बेसिकली, जब हम कोई किसी काम में, जब हमको कुछ सक्सेस फील होती है, जब किसी काम में हमको अच्छी एनर्जी फील होती है, तो वो डोपामाइन रिलीज होता है। वो बेसिकली हैप्पीनेस हार्मोन होता है। तो क्या है कि सपोज आपने कोई मूवी देखी, तो आपका वो डोपामाइन रिलीज हुआ। ठीक है, और उसके बाद आपको अच्छा लगा, आपने वो मूवी देखी, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपके पास एनर्जी तो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो आपने वो अच्छी एनर्जी को मूवी देखने में यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है पढ़ते वक्त या अपना काम करते वक्त। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको थोड़ा भी ऐसा लो फील हो, तो आप फ्यू सेकेंड्स के लिए, जस्ट या फ्यू मिनट्स के लिए, आप अपने आप को कुछ अच्छा थॉट दे दीजिए, कुछ अच्छी लाइंस पढ़ लीजिए, या कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखें, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आप देखें। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को वो चीज दें। उससे क्या होगा, आपका वो हैप्पीनेस हार्मोन तो रिलीज होगा, बट उसके बाद आप उसको करेक्ट वे में यूज कीजिए। और जितना हो सके आप वीडियोस वगैरह रात को ना देखें, क्योंकि रात को जब आपका डोपामाइन रिलीज हो जाता है, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा देख रहे हैं, तो रात को जब आपका वो रिलीज हो जाता है, तो आपको नींद नहीं आती है।
जब आपको नींद नहीं आती है तो आप फिर सुबह फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि हमारा जो बॉडी, जैसे किसी भी चीज का एक डिजाइन होता है ना, जैसे पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो वो प्रॉपर चलेगा, डीजल डालेंगे तो वो प्रॉपर नहीं चलेगा। तो वैसे ही हमारी लाइफ का जो पैटर्न है ना, जिसके हिसाब से हमें जीना चाहिए, अगर हम उसको उस पैटर्न से जीते हैं तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से चल सकती है। तो हमारी लाइफ के पैटर्न के हिसाब से हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम जल्दी नहीं सोते हैं, जल्दी सोने का टाइम 9, 10, 11, दैट्स इट। 11 से ऊपर नहीं होना चाहिए कभी सोने में। कभी रेयर केस कुछ काम होता है, बात अलग है, बाकी होना नहीं चाहिए। और जितना अ, हम जल्दी सोएंगे उतना हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगा, उतना अच्छा होगा। और जितना जल्दी हम उठेंगे उतना हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। तो अगर हम रात को कुछ ऐसा देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या होता है, हमें नींद नहीं आती है, या हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो उस तरह से एक्टिवेट हो जाता है कि नींद नहीं आएगी। प्लस जब आप सोएंगे तब भी आपके वही थॉट्स चलते रहेंगे, जिस क्वालिटी से आप सोए हैं, जिस एनर्जी के साथ आप सोए हैं, वैसे ही थॉट्स आपको रात को आएंगे, या वो आपकी नींद में भी चलते रहेंगे। फिर आप सुबह को बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, एनर्जी ही नहीं होती है। इसीलिए सुबह जब आप उठते हैं तो आपको अच्छा फील ही नहीं होता है, तो दिन की शुरुआत ही आपकी अच्छी नहीं होती है। तो जब भी आप अपनी दिन की शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं, तो उसके आप एक रात पहले जाइए कि रात को आप किस स्थिति में सो रहे हैं, रात को जो है वो आप कौन सी एक्टिविटी के बाद आप सोए हैं, रात को आप किस थॉट प्रोसेस में सोए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अ, आपकी सुबह की उठने के ऊपर। तो जब आप रात को कुछ अच्छा करके, लाइक एटलीस्ट आपका रात का जो लास्ट 1 आवर है, उसमें आपको कुछ प्लानिंग करना चाहिए, कुछ मेडिटेशन, या एटलीस्ट हाफ एन आवर कुछ आप अच्छी बुक रीडिंग करें, पॉजिटिव थॉट्स करें। कोई भी आप अच्छी चीज जो आप रात को हाफ एन आवर भी अगर आप करते हैं, लास्ट के 20 मिनट्स भी आप करते हैं, या 15 मिनट भी आप करते हैं, मतलब आप जस्ट एक स्टार्ट करके देखिए उसको, कि आप रात की अपनी क्वालिटी ऑफ उसको चेंज कीजिए, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। उस उससे इफेक्ट क्या आएगा कि आपकी स्लीप पैटर्न जो है, वो एक तो आपकी नींद बहुत कम हो जाएगी, मतलब आपका जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगा, आपका जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। हमें लगता है कि हम आधा घंटा इसमें देंगे, जैसे आधा घंटा अगर हम मॉर्निंग मेराकल में देते हैं, और हम आधा घंटा रात को कुछ ऐसा सीखने में या कुछ ऐसा करने में देते हैं, तो हमारे दिन भर में हमको टाइम खोटेगा नहीं, नहीं, आपको टाइम बढ़ेगा उल्टा, आपका उल्टा टाइम बढ़ेगा। क्योंकि आपने ये चीज सुनी होगी कि जब पेड़ काटना होता है तो यू हैव टू शार्पन द एक्सिस। अगर आप 8 घंटे अभी काम करते हैं, वही काम अगर आपका अभी 4 घंटे में हो जाता है, वही काम आपका अभी 2 घंटे में हो जाता है, तो अच्छा है ना कि आप 1 घंटा सीख भी रहे हो नई चीज, और प्लस आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी एनर्जी सेव हो रही है। जो आपका रेगुलर टास्क है उसको कर, उसमें भी आपकी एनर्जी और आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है, और आप उसको और बेटर क्वालिटी से कर सकते हो। क्योंकि अब तक आप जिस भी तरह से कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका कितना सारा टाइम वेस्ट होता है, वो कभी नोट नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो आप टाइम देते हैं, जैसे कोई भी आप चीज सीखने में टाइम देते हैं, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो हमेशा टाइम और एनर्जी स्पेंड होता है, इन्वेस्ट होता है। सिर्फ वो चीज इन्वेस्ट होती है, और वो इन्वेस्ट होती है तो उसका रिटर्न भी मिलता है। और उसका रिटर्न हमको इमीडिएटली भी मिलता है, कि हमें सीखने को मिलता है, हमारा कुछ एक चीज जो हमको नहीं समझ आती थी वो आ जाती है समझ में, कुछ हमको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता है, स्किल्स हमारे इम्प्रूव होते हैं, हमें आइडियाज ऐसे मिल जाते हैं जो जो हम अगर उसको अप्लाई करें तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, एक एक सुबह को उठकर और एक रात को सोने से पहले। तो कोई भी नई चीज अगर हम इस तरह से करते हैं, प्रोडक्टिव कुछ ऐसा करते हैं, और उसके बाद लास्ट के 5-10 मिनट्स कुछ अच्छा एकदम रिलैक्स करके अपने आप को सोए,
नींद की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी और क्वांटिटी बहुत कम होगी, और आपकी फ्रेशनेस बढ़ेगी, आपके वर्किंग आवर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ेगी। तो इसको ट्राई करके देखें कि जो डोपामाइन फैक्टर है उसके बारे में आप जरूर से और स्टडी करें कि ये कैसे वर्क करता है, और हम आपके साथ शेयर करेंगे इन डिटेल बाद में। अच्छा, इसके बाद का जो चैप्टर है वो है, फिफ्थ चैप्टर है, गोल्स कैसे सेट करें। तो देखो, जैसे कहा जाता है कि आपको जाना कहाँ है, जब आप वो डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आप जाएंगे ना वहां पे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, तो फिर आप कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तो आपकी गोल्स जो है वो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म प्लस डेली, वो आपके डिसाइड होने चाहिए। ये करने में लगते हैं 5 मिनट। अगर आप डेली वाला गोल करते हैं तो उसमें लगते हैं 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट या 10 मिनट, वो जो गोल सेटिंग में आपने दिए कि मेरे को आज क्या करना है, आपका टू डू लिस्ट आज का, तो ये 5 मिनट्स की वजह से आपके दिन भर में 5 घंटे आप बचा लेते हैं। अदरवाइज आप अपने दिन के 5 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर लेते हैं, और अब भी आप वो 5 घंटे वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका माइंड को पता है कि क्या करना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको कितनी देर लगेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डे वन से जब ये स्टार्ट करोगे तो आप अपनी सारी चीजें कर पाओगे। हम क्या करते हैं, हम बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने डेली गोल्स को, जो हमें डेली करना है, या शॉर्ट टर्म हमारे जो गोल्स होते हैं हम उसको बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है। और जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब अगर हम देखें कि हम 4-5 साल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो वो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। डेली अगर हम थोड़ा 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 चेंज, मतलब आगे बढ़ते जाएं, तो हम बहुत ड्रास्टिक चीज कर सकते हैं 4-5 इयर्स या 10 इयर्स के अंदर। लेकिन हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, और हमें जो डेली या शॉर्ट टर्म करना होता है उसको हम बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको हमें बहुत बड़ा बनाना है, बहुत बड़े सपने हमारे। ठीक है। और सपने हमारे खुद के होने चाहिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपके खुद के कुछ सपने कुछ गोल्स होने चाहिए, और वो आपके खुद के अपने हैं। ठीक है। भले ही आप जॉब भी करते हैं अगर किसी के अंडर, चाहे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप अगर अपना कुछ जो आपको करना है वो आप नहीं भी कर पा रहे हो आज, फिर भी आपके माइंड में वो आपका सपना, आपका वो गोल होना तो चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली फ्यूल होता है आपकी लाइफ के लिए। तो गोल्स आपको सेटिंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ओके। उसके बाद जो है, सिक्स्थ चैप्टर है इसमें, लेकिन अब शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत जो है वो कहाँ से की जाती है, ऐसा बोलते हैं ज्यारे जाग्या त्यारे सवार। तो जब आपको रियलाइज होता है कि अब आपको कुछ शुरुआत करनी चाहिए, तब आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए, फिर आपको और डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक लाइन है कि जब लाइफ में वो होने लगेगा जो आपको चाहिए था, तो आप दो चीजें एक्स्ट्रा करोगे। एनर्जी से भर जाओगे कि मुझे मजा क्यों आ रहा है इतना, और फिर डरोगे भी कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो देखो, ऐसा होता है कि जब हम कुछ करते हैं ना ऐसा कुछ, तो हम एक तो एनर्जी से भर जाते हैं, क्योंकि जब हमारे गोल्स इतने पावरफुल होते हैं और हम उसके लिए काम भी करते हैं, तो हम बहुत एनर्जी से मोटिवेटेड हो जाते हैं और हम उसको करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वो शॉर्ट टर्म तो कर रहे हैं लेकिन फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे। नहीं, उसको कंटिन्यू भी करना है, मतलब जितना शुरुआत करनी है ना उतना ही उसको रेगुलर वे में करना है। और दूसरा, नजर किसी की हमें नहीं लगती है, हमें नजर सिर्फ अपने आप की लगती है। हम ही अपने आप को रोकते हैं और हम ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचो कि हमें लोगों की नजर लग जाएगी अगर हम कुछ लाइफ में ऐसा करेंगे ये करेंगे, नहीं। नहीं। डर, डर जो होता है ना वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने से डरे नहीं, खुश रहने से डरे नहीं कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए, नहीं।
बल्कि ऐसा सोचें कि हम करेंगे ना तो हमें देख के और करेंगे। आज हम कोई भी चीज नई ट्राई करेंगे, आज हम भी कोई नई चीज करेंगे अगर, तो हमें देखकर और लोग भी उस चीज को करेंगे। हम करेंगे तो हमसे और भी लोग मोटिवेट होंगे। हम करेंगे तो हमें तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में औरों को भी बेनिफिट होगा। जब हम बदलेंगे तो सबको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें सेवेंथ चैप्टर है जरूरत। जैसे कि जरूरत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हम वही चीज करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। मतलब करनी तो हमें एक्चुअली वही चीज चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, पर कई बार हम वो चीज नहीं करते हैं जिस चीज की जरूरत है। अब ये इस चीज को मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ कि अ, जैसे एक चूहे बिल्ली का एग्जाम्पल है, कि बिल्ली जो है वो अपनी जरूरत के लिए चूहे के पीछे भागती है। ठीक है, उसको खाना खाना है, वो चूहे के पीछे इतनी बड़ी होती है वो, फिर भी जो है वो कई बार चूहे को नहीं पकड़ पाती है। क्यों? क्योंकि चूहा बहुत फास्ट भागता है। वो है छोटा पर फिर भी वो बहुत फास्ट भागता है। तो बिल्ली जो है वो अपने खाने के लिए भाग रही है उस चूहे के पीछे, लेकिन वो चूहा जो भाग रहा है ना, वो चूहा अपनी जान के लिए भाग रहा है। ठीक है, तो इस वक्त जो हमें जरूरत है ना, जैसे हम सपोज करो कि हम 8 आवर्स जॉब करते हैं, या हम जो है वो जो भी हमारा डे टू डे टास्क हमारा है हम वो करते हैं, और उसके बाद हमारे पास काफी सारा ऐसा समय होता है जो फ्री होता है। उसको हम विदाउट एनी पर्पस हम उसको यूज करते हैं, चाहे वो हम ऐसे मतलब उसको हम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो जरूरी टास्क है वो तो हमने कर ही दिए हैं। जैसे हम लोगों, जैसे फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इतना जरूरत हमको था वो तो हमने कर दिया। ठीक है, तो हमने अपनी जरूरत की चीज पूरी कर दी, हमने उतना भागे, हम अब उससे ज्यादा हम कितना भागे और कितना करें। तो जिंदगी में हर चीज हमेशा सिर्फ वो नहीं की जाती है जो आपकी जरूरत की है। कभी कभी वो चीज भी की जाती है जो आपको रिटर्न करना है। जैसे कि आ, समाज ने, सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप किसी भी तरीके से अगर उसको रिटर्न कर सकें तो वो आपको करना चाहिए एक्स्ट्रा, जो आप अपने डे टू डे में करते हैं उसके अलावा। तो आप किसी भी तरीके से अगर कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली जैसे आप जान के लिए भाग रहे हैं, इट इज लाइक दैट। और पैसे जो होते हैं ना, उसको अपनी लाइफ का गोल नहीं बना देना, कि सिर्फ मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं। आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल कभी भी पैसा अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। आपको जो लाइफ में करना है ना, वो पर्पस आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, और वो पर्पस आपका पैसा नहीं होना चाहिए, वरना आपको गलत रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज के समय में आप पैसे के पीछे भागोगे, दैट विल नॉट बी अ करेक्ट वे टू लिव। आपको काम अपना बेस्ट करना है, आपको अपने स्किल्स को बेस्ट यूज करना है। आपको कोई हॉबी है, आपको उसको बेस्ट करना है। आपको, आपका कोई सपना है, उसको आपको बेस्ट करना है, या आपको कोई जरूरत है काम करने की, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, स्किल्स को यूज करना है। लेकिन आपको पैसे कमाने हैं, आपको उसको यूज भी करना है अपनी जो भी आपके ड्रीम्स है उनके लिए। लेकिन उसको सिर्फ एक फ्लोइंग एनर्जी की तरह आप देखें, कि ये जरूरी है, लेकिन उसको अपनी जान नहीं बनाए पैसे को। आपको अपनी जान बनानी है अगर, तो अपने पर्पस को बनाइए, अपने गिविंग नेचर को बनाइए, अपनी उस बात को बनाइए जो बेसिकली ना पैसा उसको रोक सके, और ना वो चीज आप पैसे के लिए करें तो भी आप वो चीज करने के लिए रेडी है। तो ऐसी कोई चीज अपनी डे टू डे में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका आलस्य जो है वो कम होगा। और सिर्फ आप अपनी जरूरत के लिए मत जियो, कि मेरी तो जरूरत पूरी हो रही है ना तो मैं उतना ही काम करूं, बस नहीं। आपको सिर्फ अपनी जरूरत के लिए काम नहीं करना है। आपकी, मतलब जो भी लोग टैलेंटेड हैं, जो भी लोग, जैसे जो भी लोग ऐसे हैं जो कुछ कर सकते हैं जिंदगी में लेकिन आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
तो उनको यही है कि आप अपने लिए नहीं करो, आप किसी के लिए करो, लेकिन आप करो तो सही। तो अपनी जरूरत की जो डेफिनेशन है उसको आप चेंज करो। दूसरा, आपको जितना जरूरत होता है ना, अ, अ, किसी भी चीज की, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पास जितने भी गैजेट्स हैं, या आपके पास जितना भी चीजें हैं, पैसा है, या कोई भी इस तरह से मटेरियलिस्टिक थिंग है, आप उसको डेफिनेटली यूज करो। ठीक है, वो आपने उसको अपनी कंफर्ट के लिए बेस्ट यूज आप करो। लेकिन जब आप उसको ओवर यूज करते हैं, आप उस पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है? नुकसान किसका होता है उससे? आपका खुद का होता है। मतलब आज अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने कितना अपने आप का जैसे नुकसान किया है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट फ्री है, लेकिन अगर आप देखें तो वो इंटरनेट ने आपसे क्या क्या ले लिया है। आप उस समय में और क्या क्या सीख सकते हैं, पर आप नहीं सीखते क्योंकि आप इंटरनेट पे टाइम पास करते हैं। आप और क्या क्या चीज है जो आपके वर्क को इम्प्रूव कर सकती है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं करते। आप अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर आप वो नहीं करते। और प्लस, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको डेटा यूज करना होता है, जस्ट बिकॉज आपको क्योंकि फ्री है वो, तो आप अपना सबसे वैल्यूएबल आपका टाइम आप उसमें दे देते हैं। तो इस एस्पेक्ट को आप सोच सकते हैं। तो आज जो है वो हम लोगों ने जो बात की जिस बुक के बारे में, इस जो भी मैंने आपसे अभी शेयर किया ना, मैंने सिर्फ वो चैप्टर का नाम लेकर के जो मेरी थिंकिंग थी मैंने आपके साथ वो शेयर की है। तो आप चाहें तो इस बुक को डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस बुक में जो लिखा है उसका मैंने सिर्फ आपसे 5% शेयर किया, और बाकी जो भी मैंने आपसे शेयर किया वो 95% मेरा खुद का व्यू पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया है। तो आई रियली होप कि आपको इसमें से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। एंड अब हम मिलते हैं कल एक नए बुक के साथ, कुछ नई शेयरिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।